हेलो फ्रेंड्स। इन दिनों जियो की स्पीड की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है और जियो ने ये ऐलान भी किया है कि 1 जनवरी के बाद से उसकी डेली डेटा लिमिट जो है वो 4 GB से घट के 1 GB हो जाएगी। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जो लोगों को डाउनलोड करने का शौक होगा या फिर यूट्यूब पर वीडियोस देखने का शौक होगा उनका कैसे काम चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्व गौरव और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने रिलायंस जियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं। और ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें कुछ ऐसे फालतू के ट्रिक्स बताते हैं जो कि काम भी नहीं करते हैं और समय का भी वेस्ट होता है। खैर छोड़िए, सबसे पहले मैं फर्स्ट जो तरीका है वो आपको बता देता हूँ। वो है सेटिंग्स में जाना और वहाँ से आपको जाना है मोबाइल नेटवर्क्स में। यहाँ पर आपको APN यानी कि एक्सेस पॉइंट नेम में जाना है और APN जो है वो आपका होना चाहिए जियो नेट। प्रॉक्सी और पोर्ट अगर आप चाहें तो 8080 कर सकते हैं या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं। सर्वर, जैसा कि मैंने कई सारे वीडियोस में देखा है कि सर्वर में वो google.com या फिर जियो नेट लिख देते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप नेट जो यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली नेटवर्क के थ्रू यूज़ करते हैं, यानी कि टावर्स के थ्रू आप यूज़ करते हैं, ना कि किसी सर्वर के थ्रू आप डाउनलोड करते हैं या फिर कुछ भेजते हैं। इसमें सर्वर को आपको खाली छोड़ देना है और यहाँ पर APN प्रोटोकॉल में आपको IPv4 या IPv6 बोथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आपके सिग्नल स्ट्रेंथ के ऊपर। और बियरर LTE ही होना चाहिए ताकि अच्छा स्पीड पकड़े। और अब आपको इसे सेव कर देना है और सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा जो आप काम कर सकते हैं वो है कि आप बैकग्राउंड डेटा को डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप डेटा खोलते हैं और कोई ऐप्स भी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी डेटा ख़त्म हो जाता है या फिर स्पीड स्लो हो जाती है। तो कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि डेटा कंज्यूम करते हैं बैकग्राउंड में, जैसे कि कोई भी व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पर न्यू मैसेज आता है तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन बार में शो कर देता है। तो ये कैसे होता है? ये होता है नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि बैकग्राउंड प्रोसेस में वर्क करते रहता है। तो ये भी अच्छा खासा स्पीड को अफेक्ट करता है। तो आपको डेटा यूजेस खोलना है और यहाँ पर राइट अपर साइड में टैप करना है और रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड डेटा को ओके कर देना है। और अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हैं तो फिर से आपको यहीं टैप करना है और अलाउ बैकग्राउंड डेटा पे प्रेस कर देना है। तो ये था दूसरा तरीका। तीसरा जो तरीका है वो है कुछ स्पेशल ऐप्स को डेटा लेने से डिसेबल कर देना। यानी कि कई बार ऐसे होता है कि आप नेट चलाते हैं और जिन ऐप्स को आप नहीं चाहते हैं कि वो डेटा यूज़ करें, वो भी डेटा को यूज़ कर लेते हैं। तो आपको नो रूट फायरवॉल को डाउनलोड कर लेना है। इसमें कोई भी रूट की आवश्यकता नहीं है। ये पहला ऐसा फायरवॉल है जो बिना रूट के काम करता है। और यहाँ पर आपको जाना है ऐप्स में और आप देख सकते हैं दो सिंबल आपको दिख जाते हैं, वाईफाई और डेटा के। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐप सिर्फ वाईफाई से काम करे तो आप वाईफाई वाले पर टैप कर दें। अगर आप चाहते हैं कि वाईफाई और डेटा दोनों पे काम करें तो दोनों को टैप कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों में से किसी पर काम नहीं करे तो दोनों पर क्रॉस कर दें। और जितने भी एक्शंस होंगे आपको यहाँ एसएस लॉग में शो कर देगा कि किसने किसने कब कब नेट यूज़ किया, कितना यूज़ किया। और होम पर जाकर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। दरअसल में ये एक VPN क्रिएट करता है, जो कि एक वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू काम करता है, जिसके द्वारा कुछ ही ऐप्स को आप परमिट कर सकते हैं। तो इसके द्वारा आप जो ऐप्स यूज़ करना चाहते हैं केवल आप उन्हें ही परमिट करेंगे और दूसरे ऐप्स फालतू के डेटा आपके बर्बाद नहीं करेंगे और स्पीड को भी अफेक्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको डाउनलोडिंग करने का बहुत शौक है तो आप डाउनलोडर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। जैसे कि एक ADM डाउनलोडर है जो एंड्रॉयड के लिए अभी तक का बेस्ट डाउनलोडर है। ये फाइल्स को दरअसल में पार्ट पार्ट करके डाउनलोड करता है सर्वर से, जिससे कि इसके थ्रेड्स बढ़ जाते हैं और उसके द्वारा ये तेज़ी में डाउनलोड होता है। यहाँ पर आप डाउनलोडिंग में जाकर थ्रेड्स को भी मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। स्पीड ऑफ डाउनलोड को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड अगर आप चाहते हैं तो मैक्स कर दें
अगर आप चाहते हैं कुछ लिमिटेड स्पीड्स हो तो यहाँ से आप लिमिट भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, मतलब आप एक बार में कितने फाइल्स चाहते हैं कि डाउनलोड हो। तो वैसे तो 1 से 2 फाइल्स एक बार में आपको डाउनलोड करने चाहिए, क्योंकि वो स्पीड अच्छा खासा दे देता है। और अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है स्मार्ट डाउनलोड और ऑटो रिज्यूम। तो ये दोनों अगर आप इनेबल करते हैं तो आपको एक फ़ायदा होगा कि अगर आपका कभी नेटवर्क ब्रेक हो जाता है, यानी कि नेटवर्क कनेक्शन लूज़ हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा से वो जहाँ तक ऐप डाउनलोड हुआ था या फिर फाइल डाउनलोड हुआ था उसके बाद से ही डाउनलोड होने लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऐप है जिसके द्वारा आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही कुछ ट्रिक्स थे जिसके द्वारा आप अपने जियो सिम का स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 15 से 20 MB पर सेकंड तक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 1 से 2 MB पर सेकंड तो आराम से कर सकते हैं, चाहे आपका डेटा लिमिट क्रॉस कर चुका हो या फिर नहीं क्रॉस किया हो। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।